रामू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेम साहब, मैं तो यहाँ पर झाड़ू लगा रहा था। झाड़ू लगा रहे थे? ये गेट क्यों खोला तुमने? नहीं नहीं मेम साहब, मैंने नहीं खोला, ये तो अपने आप खुल गया होगा। मैं तो झाड़ू लगा रहा था। अच्छा, ये गेट ना मैंने अपने हाथों से बंद करा था। कैसे खुल गया ये? तुमने ही खोला होगा ना? नहीं नहीं मेम साहब, वो हवा से खुल गया होगा। हवा से कभी गेट खुलता है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि तुम ना रोज चोरी छुपे मुझे कपड़े बदलते हुए देखते हो। अगर तुम्हारी इस हरकत के बारे में ना मैंने तुम्हारे साहब को बता दिया ना तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। नहीं नहीं मेम साहब, साहब को कुछ मत बताना, और आपको गलतफहमी हो गई होगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे क्या गलतफहमी हुई है? अपनी आंखों से देख रही हूँ मैं कि झाड़ू लगाते हुए तू मुझे ताड़ रहा है। यही काम है क्या तेरा? हाँ, अरे तुझे इसलिए काम पे रखा हमने कि बेचारा गरीब है, बेचारे के माँ बाप बीमार हैं, पैसों की जरूरत है, और तू ऐसी गंदी हरकतें कर रहा है। मुझे ना तुझसे उम्मीद नहीं थी रामू कि तू ऐसी हरकत करेगा। नहीं नहीं मेम साहब, कसम से मैंने कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ खड़े खड़े क्या मुझे ताड़ता ही रहेगा? जा किचन में जा और मेरे लिए चाय बना। सर में दर्द करके रख दिया तूने मेरे। मेम साहब, मैं पहले झाड़ू निकाल लेता हूँ, उसके बाद चाय बना लूंगा। तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? जाके चाय बना चल। जी मेम साहब। यार रामू, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे रामू, तुझे देख रहा था, इतना भी पता नहीं चलता का? अरे रामू तुझसे प्यार करता है, समझ में नहीं आता। एक तो इसका पति पता नहीं कैसा है, हफ्तों तक बाहर रहता है, और ये भी बहुत ही अजीब है। हफ्तों तक पति बाहर रहता है तो फिर कहीं और भी देख ले। यहाँ इंसान प्यार कर रहा है, उसकी तरफ तो किसी को देखना ही नहीं है। इतना प्यार करने का कोई मतलब नहीं है, इतना ख्याल रखना है, फिर कितना कुछ करता हूं मैं इनके लिए, लेकिन नहीं, इस गरीबी की वजह से ना इसको हमारी तरफ देखना ही नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, आज तो मैं ना इसे हासिल कर ही रहूंगा, भले गलत तरीके से ही सही, लेकिन अगर आज इसे हासिल कर लिया ना, ये हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी, क्योंकि इसके पास कोई और चारा ही नहीं बचेगा। जल्दी से चाय बना लेता हूं। इसकी हिम्मत तो देखो, मैंने बोला जाके चाय बना दे तो कह रहा है कि पहले झाड़ू लगा देता हूँ। कितनी हिम्मत बढ़ती जा रही है इसकी। यहाँ पर खड़ा होके मुझे ताड़ रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच बोल रहा था? क्या पता सच में ही हवा से दरवाजा खुल गया हो और मैंने उसे क्या क्या बोल दिया। और वैसे भी ऐसे सस्ते और अच्छे ईमानदार नौकर मिलते कहाँ हैं आजकल। मैंने भी बहुत ज़्यादा सुना दिया उसको। मुझे भी ना पता नहीं क्या हो जाता है, गुस्सा बहुत आ जाता है। एक काम करती हूँ, उसके पास जाकर ना उससे प्यार से बात करती हूँ, मान जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। चाय तो बन गई। अब मेम साहब, मैं कुछ ऐसा करूंगा ना जिससे आप मेरी हो जाएंगे, और आज मौका भी बहुत अच्छा है। घर में आप और मैं अकेला है, साहब तो वैसे भी अगले हफ्ते आने वाले हैं, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। और वैसे भी उसके बाद तो हमको हमेशा प्यार ही करना है एक दूसरे से। पता है मेम साहब, ये चाय पीने के बाद ना आप अपना होश खो दोगे। और आज ना हम आपको हासिल कर ही रहेंगे। इसके बाद आप जिंदगी भर के लिए हमारी। चल चाय, अपना काम दिखा दें। मेम साहब, चाय हाँ, तुम यहाँ पर रख दो। पी लीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। हाँ, मैं ठंडी चाय पीऊंगी, तुम अभी रख दो। अच्छा ठीक है, याद से पी लेना वरना ठंडी हो जाएगी। हाँ ठीक है। और रामू, वो सुबह के लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं मैम साहब, उसमें क्या चलता है। तुम जाओ ना, मेरे लिए खाना बना दो, मुझे भूख लग रही है।
हाँ मैं जाता हूँ, आप चाय पी लीजिए ना, वो ठंडी हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हाँ तुम जाओ, मैं पी लूँगी। अच्छा ठीक है। मैंने चाय फेंक दी, अब उसे लगेगा कि मैंने चाय पी ली। बस अब जल्दी से मेरे हस्बैंड घर आ जाए। आपको पता है मेम साहब, हमने ना इस पल का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया है, लेकिन आपको ये सब से क्या फ़र्क पड़ता है? जो भी करना है वो तो हमको करना है, प्यार भी हमें करना है, सारे एफर्ट्स भी हमको डालने हैं, तो अब क्या ही मतलब है। खैर वो सब छोड़ो, अब तो फिलहाल हमको सिर्फ आपको प्यार करना है। मेम साहब कहाँ हैं? तेरी मेम साहब यहाँ है। साहब आप? क्यों इतना चौंक क्यों गया मुझे देख के? क्या कर रहा था यहाँ पर? मैं तो कुछ नहीं, बस वो मेम साहब की शायद तबीयत खराब थी ना, तो मैं पूछने आया था। तो पूरी के नौकर, तेरी इतनी औकात, तू चाय में बेहोशी की दवा मिला के इसका फायदा उठाएगा? नहीं नहीं साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मुझे गलतफहमी हुई है, सब बताया उसने मुझे। ओह, तो ये है इसका घिनौना चेहरा। मेरा शक बिल्कुल सही था। सुबह दरवाजा हवा से नहीं खुला था, इसने जानबूझकर दरवाजा खोला था और मुझे कपड़े बदलते हुए देख रहा था। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि शक्ल से इतना मासूम दिखने वाला और इतना घिनौना इंसान है ये। हे भगवान, इसकी गरीबी देखकर, इसकी लाचारी देखकर हमने इसे काम पर रख लिया और ये उस चीज का फायदा उठा रहा है। चाय में मुझे नशीली दवा देने की कोशिश कर रहा है, मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, अपने हस्बैंड को कॉल करके सारी बात बता देती हूँ। अब वही कुछ बताएंगे कि इसके साथ करना क्या है। फोन उठाओ। हाँ बेबी बोलो ना। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, दोस्त से मिलने आया था। देखो, अपने ना सारे काम छोड़ दो, सब काम बाद में करना, अभी के अभी घर आ जाओ प्लीज। क्या हुआ, सब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है। अरे आप जिसको इतना भोला भाला समझते हो ना, रामू हमारा नौकर, वो बहुत बहुत कमीना इंसान है, बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। आपको पता है, आज सुबह मैंने ना उसे पकड़ लिया रंगे हाथ। जब मैं कपड़े बदल रही थी ना, तो गेट खोलकर चुपके से मुझे देख रहा था वो। क्या? अरे ये सब छोड़ो, मुझे लगा कि शायद मैंने ना उसे गलत डांट दिया। मैंने सोचा कि उससे जाकर सॉरी बोल देती हूँ, लेकिन पता है मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि वो ना मेरी चाय में नशीली दवा मिला रहा था और पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा था कि मैं प्यार करता हूँ, इसका पति तो एक हफ्ते बाद आता है, कैसी है ये। मुझ पर गंदी नजर डाल रखी है उसने, पता नहीं कब से ये सब कर रहा है वो। क्या? उस दो कौड़ी के नौकर की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हारे साथ ये सब करे? उसको तो मैं सबक सिखाऊंगा आज। देखो सुनो, तुम घबराओ मत, मैं बस आधे घंटे में घर पहुंच रहा हूँ। बस तुम एक काम करना, वो जो चाय देगा ना तुम्हें, वो चाय को पीना मत, उसको कैसे भी करके बहाने से फेंक देना, फिर आके मैं बताता हूँ उसे। हाँ ठीक है, मैं कैसे भी उसको बातों में उलझाती हूँ, बस आप जल्दी आ जाओ। हाँ मैं आ रहा हूँ। दो कौड़ी के नौकर, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो मैं बताता हूँ। हे भगवान, इससे पहले कि वो आ जाए, मैं वहां जाके बैठ जाती हूँ। अरे तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, इन्होंने तुझे गरीब समझ के अपने यहाँ काम पर क्या रख लिया, तो इनकी बीवी के साथ ही ये सब हरकत कर रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने तुझे देख लिया चाय में मिलाते हुए, वरना आज तो पता नहीं मेरे साथ क्या कर देता। तुझे शर्म आनी चाहिए, कितना गिरा हुआ इंसान है तू। जिसने तुझे 2 रोटी दी, पैसा दिया, उसी के साथ गद्दारी कर रहा है तू। नहीं नहीं मेम साहब, आपको गलतफहमी हुई होगी। चुप,
अब भी गलतफहमी कर रहा है। तेरा असली चेहरा ना हम दोनों के सामने आ चुका है। और आप क्या देख रहे हैं? इसको लेकर जाइए पुलिस स्टेशन और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए इसे। नहीं साहब, मुझे पुलिस स्टेशन मत लेके जाना। अगर मैं पुलिस स्टेशन चला गया तो मेरे माँ बाप का क्या होगा? मेरे तो पूरी परिवार ही मेरा रास्ते पे आ जाएगा। नहीं ये सब कुछ तुझे सब करने से पहले सोचना चाहिए था, और तुम सही कह रहे हो, इसको सजा मिलनी चाहिए, वरना इसकी होगी ना बढ़ती रहेगी। इसको मैं लेके जा रहा हूँ। नहीं साहब, नहीं साहब, आप